Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to E Takshila classes. I am Kabir Srivastava, who is going to present you NDA 2020 previous year question based on geography. These questions will not only help you in NDA but also in any other exams, be it CAPF, CDS, AFCAT, INET, SSC level exams or state level exams. So, here's the first question. New Zealand is considered part of which one of the following island groups? न्यूजीलैंड इनमें से किस आइलैंड ग्रुप का पार्ट है? आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, हवाई आइलैंड चेन। इसका करेक्ट आंसर है आंसर 3, पॉलिनेशिया। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन अब हम देखेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये है हमारा पॉलिनेशिया, जो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ओके, दिस somewhat triangular form. Okay, and this is here you can see Polynesia. Okay, and here you can see New Zealand in this green part. So you can clearly see New Zealand lies in Polynesia group of island, right? So next question की तरफ बढ़ते हैं। Which country is called as country of winds? इनमें से किस कंट्री को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है? ऑप्शन इंडिया, डेनमार्क, चाइना या जर्मनी। द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन 2, डेनमार्क। ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे हवाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे जो डेनमार्क है वो लीडिंग नेशन है विंड पावर की टर्म्स में। और इंडिया ने अभी इनके साथ एक करंट अगर आप करंट डेवलपमेंट में देखें, एक MOU भी साइन किया है इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन एनर्जी की फील्ड में, राइट? सो ये चीज़ें अगर आप करंट अफेयर्स साथ साथ कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस का आइडिया आपको ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप करंट अफेयर्स के थोड़े से डीप इनसाइट या थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अगर उसका पकड़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर बड़े आराम से हो जाएंगे। ओके, एज यू कैन सी, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन दिस, या एज आई ऑलरेडी मेंशन ये कि डेनमार्क इज़ कॉल्ड एज कंट्री ऑफ विंड्स एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग नेशन in terms of wind power. Okay, so now moving on to the next question. Deen Dayal Port is located at, दीन दयाल पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? आपके सामने स्टेट्स दिए हैं, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर हेयर इज गुजरात। देखिए, दीनदयाल पोर्ट को कांडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये गुजरात में है, गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में। जब चीनूक का फर्स्ट बैच आया था, 4 हेलीकॉप्टर्स जिसमें थे, वो कांडला पोर्ट पे ही आया था। ठीक है, सो हियर यू कैन सी इन दिस मैप, दिस इज कांडला पोर्ट, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, एंड हियर यू कैन सी दिस इज गुजरात एज ऑफ दिस। ओके, कांडला मेजर पोर्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, सो कांडला इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स। सो अगेन अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा राजा सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द रिवर? जो कृष्णा राजा सागर डैम है वो किस रिवर पे लोकेटेड है? आपके सामने ऑप्शन है कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी। द राइट आंसर हेयर इज कावेरी। ओके, और जो कृष्ण राजा सागर डैम है वो कर्नाटका में है। आप मैप में अभी देख सकते हैं इसे। हियर यू कैन सी, ये कावेरी रिवर का पूरा पाथ है जो कि फाइनली इट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल, राइट? ये रहा आपका कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कर्नाटका में है और कावेरी रिवर पे है। नाउ दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद 2 और मोर कंट्रीज? इंटरनेशनल बाउंड्रीज ये होता है कि कोई स्टेट या किसी कंट्री का एक पार्ट किसी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता हो, लाइक इंडिया पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया। जैसे इंडिया का JNK, पंजाब, राजस्थान पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया का उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड लेह पोर्शन, देन दिस सिक्किम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो वैसे ही इसका मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री का मतलब ये होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने अरुणाचल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। करेक्ट आंसर हेयर इज त्रिपुरा। देखिए, अरुणाचल जो है वो 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फर्स्ट वन इज़ भूटान, ठीक है, और सेकेंड इज़ चाइना। अगर हम अरुणाचल को ऐसे लें, ठीक है, मैं आपको मैप में ही दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। हे यू कैन सी अरुणाचल प्रदेश, राइट? दिस इज अरुणाचल प्रदेश, दिस इज द बाउंड्री विच इट शेयर्स विद भूटान, देन दिस इज द बाउंड्री विच इट शेयर्स विद China, this is the boundary which it shares with
म्यांमार, ओके, यू कैन सी म्यांमार। अगर हम मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम का ये पोर्शन बांग्लादेश के साथ तो बाउंड्री शेयर करता ही करता है और म्यांमार के साथ भी करता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं असम की बात की जाए तो असम करता है भूटान के साथ बाउंड्री शेयर, क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं, और बांग्लादेश के साथ तो करता ही करता है। अब बांग्लादेश के साथ तो आपको वैसे ही पता होगा कि हमारा जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो सीए का इशू था, जितना भी एजिटेशन था इसके रिलेटेड या इस इशू के अराउंड, तो उसमें यही था कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स असम में आ जाते हैं। तो एक वो बोन ऑफ कंटेंशन है, ठीक है, वो एक डिबेटेबल इशू है, ठीक है। तो असम का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयर करता है और एक यहाँ पे, दो जगह पे बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और एक तो भूटान हो गया। अगर त्रिपुरा की बात करें तो वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पे, बस, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पनामा कैनाल ओपन इन 1914 लाइज बिटवीन, जो पनामा कैनाल है वो जो 1914 में खोला गया था, वो इनमें से किस, मतलब इनमें से किसके बीच में है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, राइट। अब मैं आपको इसे मैप में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो है ये पूरा आपका पनामा कैनाल है, राइट। अगर आप इसके नॉर्थ वेस्ट में देखें तो आपको ये अटलांटिक ओशन दिखेगा, आप इसके साउथ ईस्ट में देखें, ठीक है, तो आपको पैसिफिक ओशन दिखेगा, ठीक है। ये रहा आपका गल्फ ऑफ पनामा, ये रही आपकी पनामा सिटी। सो अगेन अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। Now moving on to the next question. Which one of the following terms describes the practice of growing two or more crops simultaneously on the same piece of land? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि सपोज अभी मंथ चल रहा है जनवरी का, ठीक है। तो जनवरी के मंथ में आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, सपोज 5 हेक्टेयर की लैंड है। जनवरी के मंथ में 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड में आप 2 क्रॉप्स को साथ में उगा रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो उस मेथड को, उस प्रैक्टिस की टर्मिनोलॉजी क्या है, उसे बोला क्या जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग। द करेक्ट आंसर इज इंटर क्रॉपिंग। वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आप जैसे ही एनसीईआरटी खोलेंगे आपको ये ज़रूर एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो नथिंग टू वरी अबाउट इन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। एंड इसी क्वेश्चन पे, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन CAPF में पूछा गया था इसी साल, CAPF 2020 में, ठीक है। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज हियर यू कैन सी आंसर 3 इज इंटरक्रॉपिंग, व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। Which of the following mountain ranges lies between Caspian Sea and Black Sea? Caspian Sea और Black Sea में कौन सी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं? Caucasus, Carpathians, Apennine या Alborz? So right answer here is Caucasus. Okay. Here is how. अगर आप देखें, ये रहा ग्रेटर कॉकेसस, ये रहा लेसर कॉकेसस, ये रहा हमारा ब्लैक सी, ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ कॉकेसस माउंटेन रेंजेस एंड टू द राइट ऑफ कॉकेसस यू कैन फाइंड कास्पियन सी, राइट। तो जैसे हमारी कंट्री में ग्रेटर हिमालयाज होते हैं, लेसर हिमालयाज होते हैं, आउटर हिमालयाज होते हैं, ट्रांस हिमालयाज होते हैं, वैसे ही ये रशिया और टर्की में ये दिस ग्रेटर कॉकेसस पाए जाते हैं, लेसर कॉकेसस पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगेन अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सी? इनमें से किस कंट्रीज़ का एक्सेस नहीं है सी के साथ? तो आपके पास ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, आर्मेनिया, अजरबैजान। देखिए, सीरिया और जॉर्डन तो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अजरबैजान की बात करें तो कास्पियन सी के साथ। जो आर्मेनिया है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। आर्मेनिया बाउंड्री शेयर करता है जॉर्जिया के साथ, रशिया के साथ, टर्की है, सॉरी टर्की नहीं है, ठीक है, जॉर्जिया है, रशिया है, ईरान है, एंड देन दिस अजरबैजान, ठीक है। तो इन 4 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। अभी ये आप मैप में देख सकते हैं, दिस इज़ आर्मेनिया, ओके, एंड दिस इज़ टर्की। टर्की भी इसका नेबरिंग वो है, कंट्री है। सॉरी, रशिया नहीं था, विच आई सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। जॉर्जिया है इसकी नेबरिंग कंट्री, टर्की है, ईरान है और अजरबैजान है। रशिया इज़ नॉट द नेबरिंग कंट्री ऑफ आर्मेनिया, रशिया इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ अजरबैजान, राइट। तो अभी आप देखेंगे कि अजरबैजान तो कास्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो मैंने अभी आपको बताया।
आर्मेनिया लैंडलॉक्ड कंट्री विच आई ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये देखें अभी ये जो क्वेश्चन है ये करंट डेवलपमेंट पे बेस्ड है, करंट डेवलपमेंट इन जियो पॉलिटिक्स। तो अभी इनके बीच वॉर चल रही थी नागोर्नो काराबाख रीजन में, which has been won by Azerbaijan. So Azerbaijan claimed this red area, which this okay, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया था जिसे अब अजरबैजान ने क्लेम कर लिया। अब इस वॉर से इंडिया को सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इस वॉर में टर्की हेल्प्ड अ लॉट, टर्की हेल्प अजरबैजान अ लॉट। अब वो कैसे हैं? टर्की ने इन्हें अटैक ड्रोन्स दिए, प्रीडेटर ड्रोन्स दिए, अटैक ड्रोन्स दिए, एंड टर्की इज़ लीडर इन टर्म्स ऑफ ड्रोन प्रोड्यूसिंग नेशन। अगर आप उसकी बात करें, ड्रोन अटैक ड्रोन्स को जो प्रोड्यूस करते हैं उन नेशन में टर्की इज़ अ वेरी फेमस। सो टर्की ने इन्हें अटैक ड्रोन्स प्रोवाइड किए अजरबैजान को, राइट। और अजरबैजान ने उसकी हेल्प करते हुए आर्मेनियन फोर्सेस को एट मल्टीपल फ्रंट्स हैम्पर किया, और इन द एंड उन्होंने ये रीजन को जीत लिया, ठीक है। तो अब इंडिया को ये लेसन मिलता है कि जैसे अभी जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो इंडो पैसिफिक एरिया को कवर करते हैं, या जितने भी स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, उन सबका कहना है कि इंडिया की भी नीड ऑफ द आवर यही है कि हमें अटैक ड्रोन्स प्रोक्योर करने चाहिए या ख़रीदने चाहिए, परचेज़ करने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो चाइना से और टर्की से, दोनों ही पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज है, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं अटैक ड्रोन्स। तो अटैक ड्रोन्स कैन चेंज द कोर्स ऑफ वॉर। सो इंडिया के पास अभी सिर्फ सर्विलेंस ड्रोन्स है, जैसे कि रुस्तम हो गया, ठीक है, रुस्तम हो गया, नेत्र हो गया, अवैक्स, ये सब हमारे पास सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, ठीक है। सर्विलेंस ड्रोन्स है, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, हमारे पास कोई भी अटैक ड्रोन्स नहीं है। तो इंडिया को या फिर लीज पे या फिर इसकी एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत है। सो ये इस वॉर से लेसन सीखने को मिला हर एक कंट्री को, ठीक है, अपने डिफेंस को लेकर। अगर हम सीरिया और इसकी बात करें, जॉर्डन की, जो हमने अभी इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्लाइड में मेंशन किया था जब मैंने, कि सीरिया तो मेडिटेरेनियन सी के साथ करता है बाउंड्री शेयर। जॉर्डन आपको लगेगा कि लैंडलॉक्ड है, बट यहाँ पे आप देखें इस पोर्शन पे, तो जॉर्डन भी मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बागलीहार, दुलहस्ती एंड सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए हो सकता है क्योंकि चेनाब, झेलम, इंदस, रावी, ब्यास ये आपस में काफ़ी क्लोज हैं रिवर्स, और ये प्रोजेक्ट्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि हो सकता है ये इंडस रिवर पे हो सकता है, झेलम रिवर पे हो, और काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है इंडिया पाकिस्तान में कि जब भी इंडिया इन रिवर्स पे डैम कंस्ट्रक्ट करता है तो पाकिस्तान की तरफ से एक कंसर्न हमेशा रेज किया जाता है यूएन प्लेटफॉर्म से, इंटरनेशनल फोरम्स में, या उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रेस स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में ये है कि ये जो 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो किस रिवर पे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है चेनाब, ठीक है। तो अभी हम मैप में देखेंगे, ये पूरा चेनाब रिवर का पाथ है या ट्रेजेक्ट्री आप कह सकते हैं। ये है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देन दिस इज़ बगलीहार, देन दिस इज़ दुलहस्ती, ओके। सो ये 3 जो डैम्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो चेनाब रिवर पे पाए जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल कोल्ड विंड। इनमें से कौन सी जो हवा है वो एक लोकल कोल्ड विंड है, ठंडी हवा है। चीनुक गर्म हवा है, लू गर्म हवा है, और अगर हम इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिस्ट्रल, राइट। तो मिस्ट्रल जो है एक ठंडी हवा है जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, नियर टू फ्रांस। आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज मिस्ट्रल, ओके। बाकी सारी हवा गर्म हवा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया एक्सटेंड्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ, प्रिटी ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे या आप कभी भी इंडियन एग्रीकल्चर या इंडियन मानसून या इंडियन क्लाइमेट पढ़ते हैं, तो आपको पहली चीज़ ही ये मिल जाएगी कि एवरेज पीरियड ऑफ मानसून क्या है। तो ये अर्ली जून से मिड सितंबर तक जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 100 to 120 days, राइट। सो वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Here you can see 100 to 120 days from early June to mid September, right. Which one of the following is the natural vegetation of southeast China? Options are subtropical broadleaf evergreen forest, tropical broadleaf evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate green forest.
द करेक्ट आंसर इज सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो ये इस टाइप के फॉरेस्ट एक नेचुरल वेजिटेशन जो कि साउथ ईस्ट चाइना में पाई जाती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। क्योंकि जो साउथ चाइना सी में, साउथ ईस्ट चाइना में जो टेम्परेचर रहता है या टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो टेम्परेट मानसून टाइप है। ठीक है, टेम्परेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जिसमें समर्स में आपको एक मॉइस्ट वार्म मॉइस्ट समर मतलब ह्यूमिडिटी होगी और विंटर कूल एंड ड्राई होंगे। तो इससे क्या होता है कि जो अब मानसून टाइप है और वार्म मॉइस्चर समर एंड कूल एंड ड्राई विंटर है, तो आपको पूरे टाइम पूरा जो रीजन है हमेशा ग्रीन दिखेगा, यानी एवरग्रीन तो है ही है। और टेम्परेट मानसून है और वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट है, सो उसकी वजह से ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। ठीक है, जो ये एरिया है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। सो द आंसर इज सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, कूल एंड ड्राई विंटर उसकी वजह से ब्रॉड लीफ हुआ। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, ओक, कैमेलिया, magnolia are some of the examples of the natural vegetations which are found in this southeast China region. Now moving on to the next question, which of the following is not a current of Pacific Ocean? The options are Oyashi current, Alaska current, Agulhas current, California current. सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि करंट पैसिफिक ओशन का करंट इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये ओशन करंट का आप एक मैप आता है, सिर्फ आप उसे पढ़ लें, उसे देख लें, तो एक क्वेश्चन आपका ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर है एगुलस करंट, राइट। सो आप यहाँ पे देखें, ये रहा इंडियन ओशन, ये रहा आपको एगुलस करंट यहाँ पे दिखेगा, तो ये इंडियन ओशन का करंट है। बाकी के जो 3 करंट है ओयाशियो, अलास्का, कैलिफोर्निया, राइट, तो ये आपको नॉर्थ पैसिफिक में मिलेंगे। तो ये पैसिफिक करंट्स हैं। सो ये पूरा जो है ये मैप आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये मैप ओशन करंट का मैप है, आप इसे बार बार रिविजिट करते रहें, सो आपको ये आपके माइंड में हो जाएगा। ठीक है, ये बैठ जाएगा। सो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में, इन एनी एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये एक क्वेश्चन आपका ये पक्का रहेगा हमेशा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द next and the last question of our session. For to be area to be excluded from drought prone category, what percentage of its gross cropped area should be under irrigation? क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर किसी एरिया को ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से बाहर करना है तो उसका कितना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इरिगेशन के अंडर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसकी रिवीजन की है इस नंबर की। सो इसका करेक्ट आंसर है 30% और मोर। ठीक है, तो आप ये इसका आंसर है 30% और मोर, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ, यू कैन सी। ठीक है, सो अभी तक हमने देखा कि ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे NDA 2020 में। तो इनमें से 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली मैप बेस्ड थे। ठीक है, मैप बेस्ड, या 2 क्वेश्चन तो थे कि किन डैम, ये जो डैम्स है ये किस रिवर पे हैं। तो आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि जब भी आप ज्योग्राफी को अप्रोच करें तो मैप बेस्ड अप्रोच के साथ जाएं। क्योंकि लाइक अभी कोई भी करंट डेवलपमेंट होता है, लाइक आज ट्यूनीशिया में प्रोटेस्ट हुए, तो आप ट्यूनीशिया को एक बारी मैप पे देखें, उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन देखें, उसके आसपास देखिए कि क्या ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, कौन सा कैनाल जाता है, कौन से स्ट्रेट के पास है, किस सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, सो यू वुड बी वेरी क्लियर विद दिस ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी पे बेस पूछे जाते हैं जो हमारी करंट डेवलपमेंट चल रही है। अभी आपने आर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर सुना होगा इन द लेट 2020। ठीक है, तो उसमें यही इशू चल रहा था। जब ये इशू चला तो उसी NDA 2020 में यही क्वेश्चन पूछे गए आपसे कि आर्मेनिया, इनमें से लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया कास्पियन सी और ब्लैक सी वाला क्वेश्चन, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और इंडो पैसिफिक तो हमेशा रहता है आपके उसमें चर्चा में हमेशा रहता है इंडो पैसिफिक। सो इंडो पैसिफिक का करंट पूछ लिया गया कि इनमें से पैसिफिक ओशन का करंट कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन हमेशा करंट डेवलपमेंट और मैप बेस्ड ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। 10 से 11 क्वेश्चन, लाइक आपने देखा 70 to 80% क्वेश्चन इसी पार्ट के थे। ठीक है, सो आपकी अप्रोच होनी चाहिए मैप बेस्ड, और कोई भी करंट डेवलपमेंट हो तो उसे मैप में एक बार जाके ज़रूर देखें। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। So please like this video, comment on our video, and yes, please like our channel, please subscribe our channel, that is E Takshila Classes, and share this video with your friends.
We will be coming with more and more videos like this based on analysis of previous year questions of different exams. Okay, so meet you in the next video. Thank you so much, ladies and gentlemen.